ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं कि असफलताओं से कैसे निपटें और उससे कैसे उदास ना हो या ना डरें, या जीवन में कभी असफलता मिल भी जाए किसी कार्य में या संबंधों में या किसी भी चीज़ में, तो कैसे निराश ना होएं, उसके कैसे कैसे तरीके अपनाएं जो हम अपने आप को फिर से उठा जाएं। और सक्सेस के लिए हमेशा ये भी नहीं है कि सब कुछ हमारे लिए हमारे हिसाब से ही होगा। किसी भी कार्य को करने चलते हैं, इवन जब हम बाबा से भी योग लगाने बैठते हैं तो दिमाग में और बातें ज़्यादा आती हैं, इधर उधर की, सब पास्ट वाली, फ्यूचर की चिंताएं, कभी कभार वो सब भी आती हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि एकदम से सब कुछ सेट नहीं होता, हमें करना पड़ता है और उसके लिए अपना माइंड मजबूत, इरादे और मजबूत रखने पड़ते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले असफल होने के बाद ये सोचना है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है। फेलियर लाइफ का एक हिस्सा होता है, यानी ये नहीं कि किसी उसमें हम असफल हो गए तो हम ये सोच लें कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर सकते या अब सब कुछ फिनिश हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। फिर अपनी जो हमें किसी कार्य में असफलता मिली है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है वो चेक करना है। सबसे पहले उस सिचुएशन को स्वीकार करना है कि हाँ, ये हो जाता है, ये नॉर्मल है, ये भी होना स्वाभाविक है, इसके लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर हो गया है तो क्यों हो गया है, मुझसे कहाँ, किस काम में क्या कमी रह गई। बल्कि अब जो असफलता आती है ना, वो हमको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा, जब वो एक बार किसी चीज़ में हारने लगते हैं तो फिर वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। जैसे बाबा के ज्ञान में भी होता है ना कि जब आत्माएं इस ज्ञान में अपने आप को अच्छा नहीं समझती तो फिर बाबा फिर उठाते हैं, नहीं, तुम बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, अच्छे बच्चे हो। तो ऐसा कहने से फिर हमें और नया जोश मिलता है। तो ठीक इसी तरह से असफलता के बाद अपने आप को और ज़्यादा प्यार से स्वीकार करें, साहसी बने, उठें, फिर अपनी गलतियों से सीखें। और किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ की स्टोरी किसी की लाइफ के साथ नहीं कंपेयर करनी है, क्योंकि बाबा ने भी कहा है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। सबका हमारे से अलग ही होगा, कोई हमारे जैसा नहीं होगा। सब आत्माओं का ड्रामा में अलग अलग पार्ट है। तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारा फेलियर हुआ है उसमें हमने क्या ऐसी गलतियां भी कर दी और उसके बाद हम अब क्या सुधार कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार जब दिमाग किसी चीज़ पे अड़ जाता है, प्रयास करना ही छोड़ देता है इंसान। अपनी जब किसी लाइफ में हम लोग किसी चीज़ से हार जाते हैं तो लगता है कि अब तो प्रयास भी नहीं करना है, बस अब ख़त्म है। तो ऐसा नहीं है, अपने आप से परिश्रम नहीं करना है या लोगों से चिढ़ना नहीं है या किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, क्योंकि मेरा जो अपना करूँगी मैं कर्म, वो मेरे लिए होगा। तो मुझे किसी से ना कंपेयर करना है, ना किसी पे मुझे गुस्सा होना है, ना किसी को उसका दोषी ठहराना है। कितना इजी होता है ना, हम अपने कर्मों के लिए, अपनी लाइफ के लिए हम किसी और को दोषी बना देते हैं कि आज इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये काम नहीं बना, आज इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। परंतु ऐसा नहीं है। हमारे अपने ही एफर्ट्स, परिश्रम, हमारा अपना ही कार्य करने का तरीका, वही हमको आगे बढ़ाता है, वही हमको जीवन में प्रगति दिलाता है। किसी को दोष कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमेशा बोला है हर आत्मा का पार्ट अपना अलग अलग है। तो अब अपने लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये बात सुनने में बहुत थोड़ी चुभती है कि कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलें भाई, क्योंकि जब तक हम आगे अपनी उससे आगे बढ़ेंगे नहीं तो आगे भी कैसे कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक लेवल आगे जाना पड़ता है। जब हम किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद जब पैर फिसला तो ज़्यादा ही नीचे आ गए, लेकिन अब जो दूसरी बार
ऊपर चढ़ना है तो यानी बहुत ज़ोर लगाना है और ज़्यादा तेज़ी से चढ़ना है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। मैंने और हमेशा कहा है कि माइंड इसमें बहुत बड़ा गेम होता है कि अगर हमारे दिमाग में है कि मैं ये काम तो कर ही लूँगी या कर ही लूँगा, तो डेफ़िनेटली वो काम अपने आप बन भी जाएगा। क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि जो अगर सोचते हैं कि मैंने ये कर ही लिया है तो समझ लो उसका काम हुआ ही पड़ा है। तो एक तो इसमें टाइम का बहुत देखना चाहिए कि हमें अपना टाइम, जितना ज़्यादा हम टाइम के ऊपर छोड़ते हैं ना चीज़ों को कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अभी है टाइम, बहुत अभी है टाइम, नहीं, अभी करना है, आज ही करना है। बहुत अच्छी कहावत है, ये मुझे भी बहुत पसंद है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो यानी जो कार्य करना है, जो चेंजेस मुझे करने हैं, मुझे अपने अंदर आज से ही करने हैं, मुझे कल पे नहीं टालने, देरी नहीं करनी। जो अच्छा कार्य करना है वो मुझे आज और अभी करना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने आप के साथ कैसे डील करना है, कैसे हम अपने आप को उठाएं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारी मनोस्थिति, हमारा समय, जो भगवान की दी हुई हमें एक लाइफ मिली है, वो इतनी अनमोल है कि अभी हम शायद इसका अनुभव नहीं कर पा रहे। अभी हम अपनी हैबिट्स में, अपने बिहेवियर्स में, अपने कुछ अजीब सी आदतों में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं। जो बाबा हमको बनाते हैं, मुरली पढ़ने वाले तो जानते हैं कि बाबा हमें मीठा बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, हमें सत्युग में चलने लायक पवित्र बनाते हैं। तो अपने साथ ऐसे हम अपने आप को नहीं छोड़ सकते। यदि हम अपने आप को ही नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी खुद की है। तो मैंने बताया ना कि जैसे जीवन में सब चीज़ों का बैलेंस होना ही जीवन जीना माना, सब चीज़ों का बैलेंस होना। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने कर्मों पे ध्यान, अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान, और हाँ, हर एक सफलता के पीछे कड़ी मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई अनदर अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत तो हर मामले में हमें करनी ही पड़ेगी। चाहे एक स्टूडेंट लाइफ भी देख लीजिए, चाहे आप एक गृहिणी की लाइफ देख लीजिए, चाहे काम पे बाहर जाने वालों की लाइफ हो, परंतु सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें कहीं घर से निकलना भी है तो उसके लिए भी हमें पहले पूरा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, पूरा उसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर हम जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो ये सब भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अब ये है कि अगर हम किसी चीज़ में फेलियर महसूस कर रहे हैं कि या हम अच्छा नहीं कर पाए, चाहे हम अपना कैरियर नहीं बना पाए, तो इसका मतलब नहीं कि हम लोगों से बात ही नहीं करें। ठीक है, हम उनको, मैंने बोला उनको दोष नहीं देना है, लेकिन उनके साथ विनम्रता से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव, या बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल पोलाइटली बात करनी चाहिए। क्योंकि हर एक आत्मा का यदि हम कहीं ना कहीं शब्दों से भी दिल दुखाते हैं तो ये भी एक तरह का कार्मिक अकाउंट बनता है। यदि अब हम किसी चीज़ में, मान लीजिए हमने कुछ असफलता हमने देख ली और इस बीच हमसे कोई हमारा अपना या दोस्त कुछ बात करने आ गया या उसने हाल चाल ही पूछ लिया, तो जो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक़्त की, तो वो हमने फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दी। अब वो तो फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ फ़ायदा मिला नहीं मिला, लेकिन उस आत्मा के ऊपर तो हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, और उसके अंदर जो संकल्प चले कि ये आत्मा देखो कैसी बुरी है, मैं तो उसको अच्छा बताने आया था या किसकी मदद करने आया था, उसने तो मुझे ही ऐसे बोल दिया। तो ऐसे नहीं करना है ना। अगर हम कहीं चीज़ में अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने गंदा फील किया या हमारे अंदर कुछ अच्छी वह वाइब्रेशन नहीं है तो वो हम उसको बाहर डालें। हम आगे कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे साथ आज दिन अच्छा नहीं बीता, लेकिन मैं आगे तो अच्छा बिता सकती हूँ, या आगे तो किसी के साथ अच्छा बिहेव कर सकती हूँ ताकि उसको बुरा ना लगे।
तो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, फीडबैक ज़रूर लेना है हर कार्य में। हम लोग जब भी, एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम घर में खाना भी बनाते हैं तो जब कोई खाना खाने बैठता है तो हम उससे ज़रूर पूछते हैं कि कैसा बना है। तो फीडबैक मानने मतलब ये नहीं कि हमें कोई मेडल ही मिल जाएगा, लेकिन फीडबैक लेने से हमें आगे के लिए उस चीज़ में हम क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या उन्हें कैसा लगा, ये हम देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे साथ यही है, हम परमपिता परमात्मा की मदद से अपनी परिस्थितियों को एक ड्रामा की तरह साक्षी भाव से देख सकते हैं। अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ समय अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं भी निकल रहा तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ये भी एक तरह का हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जा रहा है। ये असफलता भी अगर ज़िंदगी में कहीं आई है तो ये मेरी अपनी पर्सनल वो नहीं होनी चाहिए कि मेरी इसके पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग में अपना ख़राब हो जाए मेरा, नहीं। ये मुझे क्यों मिली असफलता या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तो ये मैं साक्षी भाव से एक बाहर की उससे देख सकता हूँ कि भाई मैं ये क्यों कर पाया या नहीं कर पाया। तो इस तरह से करके हम अपना जीवन का भी, औरों का भी, और सबसे ज़्यादा तो कैसे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा, मैं पहले से कह रहे हैं हम लोग कि बाबा हमारे साथ हैं और वो हमेशा गाइडेंस देते हैं, उसको बस हमें कैच करना है और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो इसी शुभकामना के साथ आगे भी हम और टॉपिक्स से बात करते रहेंगे। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।